ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दो ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिसका अर्थ लगभग एक समान होता है, चेंज और चेंज। लेकिन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा चेंज होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। कल अगर मैं अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहूं तो वो मेरे कंट्रोल में है, वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि मौसम बदल जाता है या फिर वक्त के साथ कई सारी चीजें बदल जाती है तो वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑटोमेटिक होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा चेंज होता है जो हमारे बस में होता है। लैंग्वेज के भी काफी सारे ट्रांजिशंस हुए। देखो ओवर द लास्ट 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स या फिर अराउंड लास्ट 40-50 इयर्स में बहुत सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। इसलिए भाषा के साहित्य के साथ, भाषा की टेक्निकलिटीज के साथ, भाषा के नियमों के साथ डेफिनेटली थोड़ी सी उधेड़-बुन तो होती ही है। आज से हमारी एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम देखेंगे कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स एपिसोड 1। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले दो हेल्पिंग वर्ब्स विल और शेल के बारे में। कॉमन कंफ्यूजन होता है विल और शेल के बारे में, जो आज हम इसको पूरी क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले विल के साथ आप सब्जेक्ट्स कौन से लेते हैं? आप देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर सेकंड पर्सन। देखो हमने यहां पर इंडिकेट किया है S2, S2 का मतलब होता है सिंगुलर सेकंड पर्सन, S3 सिंगुलर थर्ड पर्सन, प्लूरल सेकंड पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन। लेकिन शेल आता है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे यहां पर यू के साथ विल आएगा, दे के साथ विल आएगा, वी के साथ विल आएगा, दीज दोस्त के साथ विल आएगा, जबकि आई और वी के साथ शेल आएगा। लेकिन एक बात बता दो मैं आपको कि ये लिटरेचरल वैल्यूज हैं, ओवर द इयर्स कैरिड ऑन ट्रेडिशंस हैं। लेकिन आजकल इसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और विल की जगह शेल, शेल की जगह विल इस्तेमाल करना एक आम बात हो गई है। मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी और ट्रांजिशन फेज भी। देखिए अगर बहुत सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस अगर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो वो एक ट्रांजिशन फेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए आज हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं उस भाषा में बदलाव आने वाले 50 साल के अंदर आना पक्का ही है, वो ट्रांजिशन फेज होगा। और आज अपने अपने हिसाब से लोगों ने लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है, अपना कन्वीनियंस जैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जैसे ही ट्रांजिशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेचुरल चेंजेस जैसे हो जाएंगे तो ह्यूमन कंट्रोल में जो चेंजेस है वो तो होना स्वाभाविक ही है। जैसे अगर मान लीजिए बारिश होने लगी तो हम छतरी लेकर चलेंगे ही, वो ट्रांजिशन है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बाहर अगर सर्दी होने लगी वो ट्रांजिशन है तो मैं स्वेटर पहन लूंगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी भाषा का प्लेटफॉर्म बदलने लगे वो ट्रांजिशन फेज है। तो हमने भी अपनी भाषा के अंदर कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए। तो आजकल गैम्बलिंग की जाती है विल और शेल की। कुछ लोग तो क्या करते हैं, आई लगाते हैं और इस तरह से बार के इस तरह से लिख के बातें खत्म कर देते हैं। जैसे वो प्रोनाउंसिएशन में भी कैसे कहते हैं, आई कम टुमारो। अरे आई के साथ विल नहीं आता, शेल आता है। तो मैंने कहा विल बोला, मैंने बोला आई कम टुमारो। आई कम टुमारो मतलब विल तो समझ ले, शेल तो समझ ले। तो यहां पर एक शॉर्टकट भी बन गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिशन के हिसाब से जो हमने लिखा है वो वैसे ही है। जैसे यू, दे, वी या फिर सिंगलर सेकंड थर्ड, प्लूरल सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा, जबकि सिंगलर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शेल आएगा। लेकिन आजकल विल की जगह शेल और शेल की जगह विल लगाना एक आम बात हो गई है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांजिशनल फेज से ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में हम आ गए हैं। विल का मतलब कैसे होता है, करेंगे। देखिए इसका उच्चारण कैसा, करेंगे, करेंगी, करोगे, करोगी, इस तरह से। जैसे जाऊंगे, जाएंगे, जाएंगी, जाओगे, जाओगी, देखेंगे, देखेंगी, देखोगे, देखोगी, इस तरह से। यहां पर कैसे हो जाएगा, करूंगा, जाऊंगा, जाऊंगे, जाएंगे, या फिर यहां पर करूंगी भी हो सकता है। आप यहां पर अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, करूंगी, जाऊंगा, जाऊंगी, राइट। यहां पर करेंगे तो शायद नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए यहां पर मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूं एंड दैट चेंजेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। करूंगी ज्यादा बेटर होगा, यहां पर हमारे इंजीनियर सब इसको ठीक कर रहे हैं। करूंगी ज्यादा बेटर हो जाएगा, करूंगा, एंड यहां पर हम इसको करूंगी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। थैंक यू। तो करूंगा एंड करूंगी, जाऊंगा, जाऊंगी, देखूंगा, देखूंगी, सुनूंगा, सुनूंगी,
इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। नाउ यहां पर मैंने नोट में दिया हुआ है जिसको आप ध्यान से सुनिए। शेल साउंड्स मोर पोलाइट और फॉर्मल। देखिए अब विल और शेल की तो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन फिर भी शेल जो होता है ना, बात करने में थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट लगता है, नम्रता दर्शाता है, थोड़ी सी नम्रता दिखती है जब आप बात करते हो। जैसे सर आई शैल कम विद इन 2 minutes, सर शैल वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक, पोलाइटनेस है। सर आई विल कम विद इन 2 minutes, सर विल यू डिस्कस अबाउट द टॉपिक, कमांडिंग है, अथॉरिटेटिव है थोड़ा सा, राइट। दूसरी बात है शेल इज ओनली यूज्ड विद आई और वी, वो तो मैंने आपको बता दिया। विल साउंड स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स इम्पोलाइट। विल जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है बात करने में, विल एक स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग और कैटेगरी में आता है। विल जब आप बोलते हो तो स्ट्रॉन्ग, जैसे आई विल शो यू, दिखाऊंगा तुझे मैं, तो यहां पर स्ट्रॉन्गनेस आती है, थोड़ा सा वजन पड़ के दबाव, थोड़ा सा फोर्स करके दबाव करके फिर वार्निंग के टाइप पे आप बात करते हो तो वो आ जाता है विल। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इससे आइडिया आ जाएगा। जैसे रवि विल टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, रवि बदला लेगा, तो ये पक्का ही होता है। जैसे बदला मतलब इंसान के अंदर एक धधकती आग है या फिर एक गुस्सा है, तो बाहर तो फूटेगा ही फूटेगा। रवि विल टेक रिवेंज, रवि बदला लेगा। द गवर्नमेंट विल इम्पोज टैक्स फॉर द इनकम अबाउट 12 lakhs। गवर्नमेंट 12 लाख के ऊपर के इनकम के लिए टैक्स लगाएगी। अब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये तो पक्का ही होगा, ये तो साउंड ही ऐसे करेगा कि ये पक्का ही है। आई विल रीच द टॉप वन डे। अब हर इंसान को क्या लगता है, मुझे भी लगता है कि आई विल रीच द टॉप वन डे, एक दिन मैं ऊंचाइयों को छूंगा, मुझे पूरा यकीन है, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बोलता है कि एक दिन मैं जरूर ऊंचाइयों को छूंगा, तो ये पक्का है, कॉन्फिडेंस की बात है। द एग्जामिनर वोंट अलाउ एनी स्टूडेंट इन द हॉल आफ्टर 10 AM। देखो रूल्स और नियम होते ही हैं एग्जाम में जाने के, तो इस सेंटेंस में क्या दर्शा रहा है, क्या प्रेजेंट हो रहा है कि एग्जामिनर 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को अंदर आने नहीं देगा। तो नहीं देगा तो पक्का नहीं देगा ना, वो तो रूल है और स्ट्रांग है, और स्ट्रांगली आपको फॉलो करना पड़ेगा उस बात को। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर वन डे। भारत जरूर एक सुपर पावर, एक दिन एक सुपर पावर बनेगा। तो हमें पूरा विश्वास है, हम संपूर्ण विश्वास के साथ एक दावा कर सकते हैं कि भारत एक दिन एक सुपर पावर बनेगा। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं। जबकि अगर मैं आपको थोड़े से पोलाइट एक्सप्रेशंस दिखाऊं तो आई शैल सी यू लेटर। हम किसी को अगर बोलते हैं मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आई विल सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मिलकर तुम्हें दिखाऊंगा, नो आई शैल सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, थोड़ा पोलाइट लगता है, नम्रता दर्शाता है। वी शैल गेट बैक टू यू, सर हम आपसे फिर मिलेंगे, हम आपसे फिर बात करेंगे। तो ये आप जनरली देखते हैं कि कई सारे कस्टमर केयर में ये सेंटेंस कॉमनली बोलता है कि चल वी शैल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स, हम आपके पास डिटेल्स के साथ फिर से वापस आएंगे सर। आई शैल प्रेफर टू ईट प्लेन डोसा। अगर आप एक होटल में बैठे हो कुछ दोस्तों के साथ तो आप स्ट्रांगली नहीं बोल सकते, आप बोलोगे मैं डोसा खाऊंगा, मैं डोसा खाऊंगा, मैं डोसा ही खाऊंगा, आई विल ईट ओनली डोसा, नो मैं डोसा खाऊंगा, आई शैल ईट प्लेन डोसा, और आई शैल प्रेफर टू ईट प्लेन डोसा। वी शैल इन्फॉर्म देम थ्रू SMS। अब आपको किसी को इंफॉर्मेशन देनी है तो क्यों स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजोगे आप, जनरली थोड़ा सा पोलाइट जेंटल, जिसमें नम्रता दर्शाता हो। जैसे हम आपको SMS के जरिए इंफॉर्म करेंगे। आई शैल हेल्प यू इन द एग्जाम। अगर मान लो कि मेरा कोई स्टूडेंट है या फिर मेरा कोई साथी है, सहपाठी है, जिससे मैं क्या बोलते हैं, मुझे बहुत उससे एक प्यार है, उससे मैं उसका बहुत केयर करता हूं, तो उसे पोलाइटली बोलना पड़ेगा, देखो एग्जाम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एग्जाम में मतलब एग्जाम में आकर नहीं करूंगा, राइट। आप इसको गलत ना समझो, इसलिए बोल देता हूं कि मैंने ये नहीं बोला कि ड्यूरिंग एग्जाम, राइट। और मैं आपको यहां पर थोड़ा सा चेंज भी ला देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। आई शैल हेल्प यू फॉर द एग्जाम्स, ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे इंजीनियर सब इसको चेंज कर देंगे। आई शैल हेल्प यू फॉर द एग्जाम, राइट, एग्जैक्टली, आई शैल हेल्प यू फॉर द एग्जाम, तो मैं आपके एग्जाम के लिए मदद करूंगा। इन एग्जाम मतलब फिर आप गलत समझोगे एग्जाम में जाके मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आई शैल हेल्प यू फॉर द एग्जाम्स, मैं आपके एग्जाम में मदद करूंगा। तो ये काफी पोलाइट है, राइट। आई होप दैट आपको इस वीडियो से काफी इंसाइटिंग इंफॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, और इस एपिसोड को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।